तो देखिए ध्यान से, आज हम लोग जो है क्लास 11, 12, एसएससी, रेलवे या ऑल ओवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एकेडमिक एग्जाम, सबके लिए एक कवर अप एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। प्लीज फोकस। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं शुभम, सो यू शुड हियर फॉलो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला गया है? भारत की अर्थव्यवस्था। क्या बोला? बोलो। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसका मतलब होता है कि मिक्स्ड। क्या बोलो? जैसे दो तरह की अर्थव्यवस्था इस दुनिया में है। कितनी तरह की? दो तरह की। ठीक है, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है? एक है कैपिटलिस्ट। क्या बोलो? कैपिटलिस्ट। जैसे कि अमेरिका, यूक्रेन और यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये बड़े बड़े जो देश हैं, ये लोग सभी कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी। ये लोग पूरा फोकस करते हैं किसके ऊपर? पूंजीवाद के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ देश ऐसे भी हैं जो पूंजीवाद पे फोकस ना करके किस पे फोकस करते हैं? ठीक है, समाजवाद पे। किस पे फोकस करते हैं? ठीक है, उसे हम लोग सोशलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? जैसे कि सोशलिस्ट में कौन आता है? यूएसए, यूएसएसआर यानी अभी के टाइम का रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना। ठीक है, लेकिन चाइना बोल सकते पूरे तरीके से पूंजीवाद नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देखते हुए हम लोग ये समझे कि इन सब चीजों को, जिसमें सार्वजनिक और निजी, निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र मिलजुल करके कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो? अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा। देखो, अगर हम आसान शब्द में समझाएं तो क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए, इंडिया या दुनिया का हर एक कोना में हर एक आदमी इकोनॉमिक्स यूज करता है। एक छोटा बच्चा से लेकर के, घर की मम्मी से लेकर के, पापा से लेकर के, दुकानदार से बिजनेसमैन, अडानी अंबानी, सब इकोनॉमिक्स का यूज करके ही बड़े आदमी बनते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास लिमिटेड संसाधन है, फिक्स्ड चीज है, उसमें ही सब कुछ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का शादी विवाह है अगर घर में, तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा अंबानी टाइप में कर सकता है शादी, लेकिन क्या उतना पैसा है? तो इसका मतलब शादी नहीं होगा? होगा, लेकिन वही ना, जितना मेरा हैसियत होगा, जितना मेरा कैपेसिटी होगा, उस हिसाब से हम करेंगे। अगर मान के चलो तुमको भंडारा करना है, तो भंडारा भी क्या अंबानी से करेंगे? पूरा रोड पे जितना मजदूर है सबको बुला के 10 दिन तक खिला रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन भंडारा छोटा मोटा भी हम कर ही सकते हैं। भंडारा में हम बैठा के नहीं खिलाएंगे तो हम जो है खिचड़ी बंटवा सकते हैं, हम लोग हलवा पूड़ी बंटवा सकते हैं, छोटा मोटा चीज हम लोग कर सकते हैं जो हमारे लायक है। एग्जाम्पल के तौर पर एम ट्यूटर हर साल क्या करता है? बाल भोजन, बालक भोजन में क्या करते हैं हम लोग भी सबको खिला रहे हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा नहीं खिला सकते तो भी भोग वितरण करते हैं, जितना कैपेसिटी हम लोग का है। ठीक है, सरस्वती माँ और देगी तो और बढ़िया कुछ किया जाएगा बड़ा लेवल पे। लेकिन क्या है, जो जिसका कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही करो। इकोनॉमिक्स यही कहता है कि तुम्हारे पास जितना जगह है उस जगह का इस्तेमाल करके ही तुम आगे बढ़ो। बहुत कुछ है इकोनॉमिक्स समझाने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ये होता है। इकोनॉमिक्स मम्मी को, ठीक है, पापा लाके सैलरी दे देते हैं, दे दिए। अब सैलरी जब पापा लाके दे दिए तो मम्मी को उसी पैसा में घर चलाना है, उसी पैसा में राशन लाना है, उसी पैसा में तुमको बच्चों का फीस देना है, कोचिंग का, स्कूल का फीस भरना है, ड्रेस लेना है अगर कुछ होगा तो, कुछ भी, मोबाइल रिचार्ज करना है, टीवी रिचार्ज करना है, ये सब चीज उसमें आ जाता है। क्या पैसा बचता है? नहीं बचता है। ये भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। समझ में आ रहा है? कम पैसा में सारा काम कर लेना इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स सीखना इतना इंपॉर्टेंट है हम लोग को कि हम लोग को समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करता है। ठीक है, यानी कि याद रहे, लिमिटेड संसाधन हो। सपोज मान के चलो तुम्हारा दादा परदादा का 1 कट्ठा जमीन है, बीटी रोड पे है, क्या करोगे? दुकान खोल लीजिए? नहीं, कुछ नहीं करना है। दुकान खोलोगे तो तुमको बैठना पड़ेगा, इन्वॉल्वेशन देना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज है, एकदम आसान चीज कर सकते हो। बीटी रोड मेन जगह पे दुकान है, ठीक है, बैंक से गए, लोन उठाया, 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा। लोन उठा करके वहां पे 3 मंजिला मकान बना लिए। 3 मंजिला मकान बनाने के बाद एक ठो बड़ा सा पूरा हॉल रूम कर दिए, एक ठो शादी बाड़ी खोल दिए वहां पे, एक ठो पूरा का पूरा वहां पे किसी को जो है कोई मॉल वाले को दे दिए। ठीक है, बैंक्वेट एक मॉल बन गया।
एक ठो ऊपर कोई रहना चाहता है रेजिडेंशियल दे दिए, और नीचे पूरा पार्किंग कर दिए, कार पार्किंग। ठीक है, तुम्हारे मोहल्ला में छोटा सा जमीन है, कुछ मत करो, कार रखने के लिए बड़े बड़े लोग कार खरीदते हैं या नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उनके पास पार्किंग नहीं है। राइट नाउ स्पेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या करो, पार्किंग कर लो, 10 गाड़ी रखने का पार्क कर लो, महीना सिस्टम कर दो, महीना में 500 रुपया पार्किंग का लगेगा। एक महीना में अगर एक गाड़ी से 500 रुपया कमाते हो तो 10 गाड़ी से कितना हुआ, 5,000। एक साल में कितना हुआ, 12 × 5 = 60,000, कुछ बिना किए। इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो वो क्या लगता है, पानी का जो बिजनेस है, बिस्लरी करोड़ों का कंपनी, अरबों का कंपनी, क्या करता है, पानी बेचता है। पानी बेच करके इतना बड़ा कंपनी कैसे बना, इमेजिन कर सकते हो। लिच्चट पापड़ नाम सुने होंगे, 4 महिलाओं ने मराठी महिलाओं ने स्टार्ट किया था, आज करोड़ों का कंपनी है। कैसे? सिंपल चीज था, पैकेजिंग करके उसको बनाना, बड़ा करना। बिस्लरी में कुछ नहीं है, एक नॉर्मल बिस्लरी का बोतल 20 रुपया का आता है, 1 लीटर। ओरिजिनल पैकेजिंग, पानी प्यूरिफाई, क्लोरीनेशन करने में टोटल 3 से 3.5 रुपया लगता है, 3.5 रुपया लगता है। मार्केट में डीलर के पास आते आते 4.5 से 5 रुपया लगता है, और नॉर्मल दुकानदार के पास आते आते 6 रुपया लगता है। और बेचता कितना में है, कितना कमाई, 14 रुपया। एक दिन में 100 बोतल बेचे तो कितना होगा, 1400। और महीना में मल्टीप्लाई कर लो, साल में मल्टीप्लाई कर लो। बिजनेस, ये बिजनेस कैसे आया, इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स बड़ा सब्जेक्ट है कि नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं है। सो ठीक है, आप लोग को ये समझना चाहिए कि कैसे इकोनॉमिक्स काम करता है। बोलो, क्लियर हो रहा है बाबू? हम लोग कहां बात कर रहे थे, अमेरिका। किसका बात कर रहे थे, अमेरिका कैसे काम करता है। आई होप सो मैंने सबको बताया था अमेरिका कैसे काम करता है। अमेरिका में तुम चल जाओगे ढूंढने के लिए तो बहुत मुश्किल है कोई भी सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल खोलना। क्या बोलो, सरकारी स्कूल या खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वहां पे सारा का सारा चीज क्या है, प्राइवेट है। कोई भी चीज वहां पे क्या है, बोलो, सरकारी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है, इंडिया में हो जाएगा 10 साल बाद। मेरे हिसाब से हम समझते हैं, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम स्कूल में, मान के चलिए, लेकिन आप लोग आज से 10 साल बाद जब पेरेंट्स बनिएगा, ऑन दैट टाइम आप कभी भी जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा। गारंटी है। तो एक समय ऐसा आएगा सरकारी स्कूल में कोई भेजेगा ही नहीं। जब सरकारी स्कूल में नहीं भेजेगा तो क्या होगा, प्राइवेट ही बचेगा। तो प्राइवेट ही प्राइवेट होगा, सरकारी। समझ में आ रहा है? अच्छा एग्जांपल और ले तो हॉस्पिटल का बात करते हैं। किसी का कुछ तकलीफ होता है आज के डेट में, सीरियस हो गया, कोई नियरेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में लगे, ए डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करेगा, चलो दिक्कत है, प्राइवेट ले चलो, जो होगा देख लेंगे। माइंड में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से नियरेस्ट 10 साल पहले बरनाम में सब कुछ जाता था, अभी कोई जा रहा है नहीं। क्या हो रहा है, प्राइवेट। समझ में आ रहा बोला क्या चल रहा है? इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। पहले किरासन तेल मिलता था, याद है? अभी मिलता है क्या? बहुत कम जगह मिलता है, और अगर है भी तो उठाता नहीं। क्या हो रहा है, सोचो, हम जो बोल रहे हैं समझना, लोग की मानसिकता कैसे बदली जा रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। हर चीज क्या हो जाएगा, सब चीज प्राइवेट हो जाएगा, सब चीज लगभग प्राइवेट हो जाएगा। और प्राइवेट मतलब पैसा। प्राइवेट कंपनी में कोई भी बिना पैसा का काम। हम लोग इंडिया किसकी तरफ झुका हुआ है, अभी अमेरिका की तरफ। अब पहले किसकी तरफ थे, रशिया की तरफ। इसी वजह से सरकारी बैंक, अभी देखो ना सरकारी बैंक कितना होगा, गिन के तुमको याद होगा, एसबीआई बोलोगे, पंजाब बैंक बोलोगे, बैंक ऑफ इंडिया बोलोगे, यूको बोलोगे। भाई कि प्राइवेट देखो कितना सारा बड़ा बड़ा कंपनी है। प्राइवेट बैंक में देखो ना क्या है, खाता खुलवाना है, सर अब घर पर ही हम आ जा रहे हैं, खाता खोल के चल जाएगा। सरकारी में, सर हाँ 3 नंबर काउंटर, हाँ 5 नंबर काउंटर, अच्छा बैंक लिंक फेल,
लंच बाद आइएगा, सर्वर डाउन। तो यहां पे प्रॉब्लम है कि नहीं है? दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, लोग को ये समझना चाहिए कि कैसे काम करता है सारा चीज। बोलो समझ में आ रहा है? तो क्या प्राइवेट और सरकारी का मतलब समझ में आ गया ना? तो अच्छा कौन चीज होना चाहिए? बोलो प्राइवेट की सरकारी, कौन बोलेगा? अच्छा कौन सा? प्राइवेट की है सरकारी है? बोलो प्राइवेट अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन प्राइवेट के लिए क्या चाहिए? पैसा तो है नहीं, तो फिर क्या अच्छा है? नहीं, दोनों ही अच्छा नहीं है। हम लोग को क्या लेके चलना है? मिक्स। बहुत ज्यादा प्राइवेट भी ना हो, मिक्स हो भाई। मान लो जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूल में अपना बच्चे को नाम लिखाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है, अच्छा स्कूल में नाम लिखो। जिसके पास पैसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू होगा तो भर्ती होगा ही होगा, और नहीं पैसा, अगर पैसा है तो क्या करोगे? इट डिपेंड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो देखिए सामाजिक विज्ञान समझ में आया ना बाबू? दिमाग में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मजा आ रहा है ना? जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग और विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के हिसाब से कई नई जो है व्याख्याएं जुड़ गई हैं, जिसमें राजस्व माने टैक्स, जन कल्याण, लोगों की कल्याण करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, विदेशी विनिमय, बैंकिंग सिस्टम, ये सारा का सारा क्या है? बेसिक इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक्स का खोज किसने किया या इकोनॉमिक्स स्टार्ट किसने किया? एडम स्मिथ। किसने किया? एडम स्मिथ ने स्टार्ट किया है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, यूके में पढ़ता है अभी, और इन्होंने किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इस किताब में पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया था। लेकिन इंडिया में कौन? इंडिया में हमारे वन ऑफ द लेजेंडरी मैन चाणक्य, नाम सुने होंगे, विष्णुगुप्त चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, नाम सुने होंगे। उन्होंने ही पहली बार अर्थशास्त्र के बारे में किताब लिखा था। ठीक है, उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधि पर राज्य का क्या होता है? बोलो न्यूनतम नियंत्रण होता है, और निजी का क्या होता है? बोलो, जैसे अभी तो बताया तुमको, किसका? अमेरिका। प्राइवेट, तुमको पता है इंडिया में इतना आईएएस का पावर है, इंडिया में इतना आईएएस का पावर है, आईपीएस का पावर है, उतना पावर अमेरिका में कोई आईएएस चल जाएगा ना? कोई पावर नहीं। अमेरिका में सीईओ का वैल्यू है। अमेरिका में कोई बड़ा कंपनी का सीईओ है, बहुत पावरफुल, जैसे गूगल का सीईओ, फेसबुक का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। इंडिया में नहीं। इंडिया में तुम बोलोगे हाँ हम इंजीनियर हैं, 4 लाख रुपया कमाते हैं, बोला ठीक बा, सरकारी है कि प्राइवेट? तो सरकारी नहीं है, प्राइवेट बा, बस वहीं से तुमको मुंह मोड़ के भाग के गरी आगे चल जाएगा। यानी कि वैल्यू किसका है? सरकारी। तुम 20 हजार कमा लो, ग्रुप डी का नौकरी करो ना, बाप रे बाप, सरकारी नौकरी रेलवे में, समझ रहे हो ना? तो सरकारी का वैल्यू, लेकिन आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, पूंजीवादी क्या बोलो? एडम स्मिथ ने, ठीक है, के जो है लेसस फेयर या हस्तक्षेप द्वारा सिद्धांतों पर करती है, और इसमें बाजार की शक्तियां का अधिक प्रभाव भूमिका होती है, जैसे बताए भी हैं। कौन बोलो? यूएसए, ब्रिटेन और क्या बोलो? फ्रांस। 3 देश है बड़ा बड़ा। अगला समाजवाद, समाज को लेकर चलने वाला सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट लोग। अर्थव्यवस्था राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जो कि राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण तथा निर्देशन करती है, और यह उत्पादन साधनों पर क्या बोलो? सार्वजनिक माने पब्लिक स्वामित्व, ओनरशिप होती है, ठीक है, को लेकर चलाती है, तथा इसमें जो है बाजारी शक्तियां नियंत्रण नहीं करती हैं, जैसे यूएसएसआर, चाइना, नॉर्थ कोरिया। एग्जांपल के तौर पे अभी हम समझाना चाहते हैं, अगर ये सब चीज प्राइवेट हो जाए तो तुम्हारा कूड़ा फेंकने का काम किसका है? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी कहां है? प्राइवेट की सरकारी? सरकारी। अगर हमारा देश भी सरकारी ना होके प्राइवेट हो, पता है कूड़ा फेंकने वाला एजेंसी हो जाएगा, हम लोग हायर करेंगे, उसको पैसा देंगे। अब एजेंसी बोला हम क्यों नहीं, हम हाइक बढ़ा देंगे, हम पैसा बढ़ा देंगे, हम डेली कूड़ा फेंकने का 10 रुपया लेंगे, महीना का 300 रुपया। बोला ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो ठीक है। बोले हम डेली को 100 रुपया लेंगे, क्या करोगे? प्राइवेट की ये प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल में हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं तुमको। जियो का एग्जाम्पल ले लो। जियो का बीच में मन बढ़ गया था, लबर लबर किया था शादी करके, क्या हुआ? कस्टमर बीएसएनएल में शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? आसे से प्राइस, अब उसका हालत खराब हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो अगर इंडिया में 2-3 कंपनी ही बच जाएगी तो मोनोपोली हो जाएगा। मान लो खाली अगर एयरटेल भी ना रहे, बीएसएनएल ना रहे, आइडिया ना रहे, वोडाफोन कुछ ना रहे, सिर्फ जियो रहे, अब बोलो
बोलेगा महीना काम 1000 रुपया लेंगे। तुम कुछ बोल पाओगे? बोले मालिक रहम कीजिए, बचा लीजिए हमको। और कुछ बोल पाओगे? प्रॉब्लम। इसी वजह से मार्केट में सबको रहना, यानी कि सबको ही रहेगा तो सही रहेगा। यूएसएसआर, चाइना, नॉर्थ कोरिया से करता है। नॉर्थ कोरिया जानते हो, मटका किम जोन, ठीक है ना, पगला हुआ था, ठीक है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या लिखा है बोलो? विकासशील अर्थव्यवस्था पर निम्न लक्षण क्या क्या है? पहला, प्रति व्यक्ति आय, इनकम बहुत कम है। अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से आता है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि कृषि से आता है। अधिकांश कमाई इंडिया में कहां से है? अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। अरे भैया 150 करोड़ आबादी, 1.5 बिलियन लोग हैं इंडिया में। एगो ऑस्ट्रेलिया मिलाओ, एगो फ्रांस मिलाओ, एगो इटली मिलाओ, एगो जर्मनी मिलाओ, एगो ब्रिटेन मिलाओ, इन सबको मिला लोगे तो भी इंडिया का आबादी क्रॉस नहीं होगा। इंडिया इतना आबादी वाला देश। यहां हम दो हमारे दो नहीं चलता है, हम दो हमारे अनेक। गलत है कि नहीं? देख लो भाई, तुम लोग आगे बढ़ के देख लेना। देखो, बेरोजगारी की समस्या, पर्याप्त पूंजी का अभाव। चौहान, हम दो हमारे है, तुम लोग के टाइम में हम दो हमारे एक बोलेगा, ठीक है, दो बोलता है। अरे दोषपूर्ण संपत्ति। आगे देखो, मानव संसाधन की गुणवत्ता में निम्न। इंडिया में आधा से ज्यादा अनस्किल लेबर है, जिसके पास स्किल नहीं है। मतलब अगर हम तुमको बोल दे कि बाबू चलो तुमको हम जो है मैकेनिक का काम देते हैं, कितना मैकेनिक मिल जाएगा? बोलते हैं चलो हमको एक ट्रक लगाना है और ट्रक का ड्राइवर, कितना ड्राइवर मिल जाएगा मोहल्ला में? कम है। ड्राइवर है भी तो बड़ा गाड़ी का ड्राइवर नहीं है। तो बात को समझो, स्किल लेबर की क्या है? कमी है। आगे, तकनीकी पिछड़ापन। टेक्निकल हम लोग नहीं है, टेक्निकल है, अभी भी फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे में जाते हैं। अभी भी कुछ ठीक कराना है, कैफे में जाएंगे, खुद से नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में साइबर कैफे बोल के कुछ नहीं, तुमको पता ही बात, कुछ नहीं अमेरिका में साइबर कैफे बोल करके। अमेरिका में खुद ब खुद सब अपना लैपटॉप से घर में फॉर्म भरता, कुछ भी काम करता है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज कम है। जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न है। आधा जनसंख्या टालीबाड़ी, झोपड़पट्टी, बस्तीबाड़ी में रहता है, निम्न स्तर। और अर्थव्यवस्था का कृषि प्रधान होना। और सारा का सारा पैसा किस पे डिपेंड करता है बोलो? कृषि पे। किस पे डिपेंड करता है बोलो? यानी आधे से ज्यादा पैसा हम लोग किससे कमाते हैं? ये कृषि से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कभी अच्छा बारिश हो, कभी अच्छा खेती हो, कभी नहीं हो, डूब सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था तुम्हारा बेसिक इकोनॉमिक्स का क्लास। ऐसे ही सबसे पहले काम करना है आपको, जाकर के एम ट्यूटर का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे प्रॉपर इकोनॉमिक्स का अलग बैच बना हुआ है और मात्र जो है 199 के प्राइस में है, ठीक है। अभी हम लोग का ऐप में 80-90% डिस्काउंट चल रहा है, उसमें जाके परचेस करो और पूरा 1 साल तक का वैलिडिटी मिलेगा। वन टाइम पेमेंट करना है सिर्फ। आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, 30 घंटा का वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है, देख करके समझ में आएगा। पूरा कोर्स बिना किसी झिकझिक के इजी आसान लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को समझाया जाएगा, डिफरेंट स्केल ऑफ ग्राफ्स जितने भी हैं। सो इसको ध्यान देते हुए एम ट्यूटर के ऐप को जरूर डाउनलोड करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है।